हेलो एवरीवन, आई एम सौरभ श्याम एंड आई वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल कंसेप्चुअल लर्निंग पॉइंट। जैसा कि मैंने कहा था कि आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं एम एल अग्रवाल एक्सरसाइज नंबर 1 विच इज़ ऑन जीएसटी। सो एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले हम लोग समझते हैं इसके कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स को। तो चैप्टर का नाम क्या है? चैप्टर नंबर 1, गुड्स एंड सर्विस टैक्स विच वी कॉल एज जीएसटी। सो गुड्स एंड सर्विस टैक्स एब्रीविएटेड एज जीएसटी इज एन इनडायरेक्ट टैक्स लेवाइड ऑन द सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। अब समझिए, भारत में दो टाइप के टैक्सेस होते हैं। वन इज़ नोन एज डायरेक्ट टैक्स एंड अनदर वन इज़ नोन एज इनडायरेक्ट टैक्स। अब इस इनडायरेक्ट टैक्स के अंदर बहुत सारे अलग अलग टैक्स आते थे। एग्जाम्पल कस्टम ड्यूटी, एक्साइज ड्यूटी, सर्विस टैक्स, सेल्स टैक्स, वैट, और टोटल 17 तरीके के टैक्सेस इस कैटेगरी में फॉल करते थे इनडायरेक्ट टैक्सेस में। तो गवर्नमेंट ने क्या किया, 1 अप्रैल 2017 में उन्होंने ये 17 टैक्सेस को एक टैक्स का नाम दिया और नाम रखा जीएसटी। क्लियर है? लेकिन गवर्नमेंट ने कहा कि वन नेशन वन टैक्स, जो कि फॉल्स बात है। ये जीएसटी जो है ये सिर्फ इनडायरेक्ट टैक्स है और हम लोग को डायरेक्ट टैक्स अलग अलग रूपों में देना आज भी पड़ता है, सच एज इनकम टैक्स, कॉर्पोरेशन टैक्स, प्रॉपर्टी टैक्स, इनहेरिटेंस टैक्स, गिफ्ट टैक्स, वेल्थ टैक्स एक्सेट्रा। क्लियर? अच्छा, अब ये जीएसटी देना किन कैटेगरी के लोगों को पड़ता है? नंबर 1, जिनका टर्नओवर 20 लाख के ऊपर है। ठीक है? ग्रेटर देन 20 लाख। क्लियर? ग्रेटर देन 20 लाख। नंबर 2, जिनको इंटर स्टेट बिजनेस करना है, इंटर स्टेट। ठीक है? और नंबर 3 कैटेगरी में कौन आते हैं? नंबर 3 कैटेगरी में वो लोग आते हैं जो लोग अपना ऑनलाइन बिजनेस करना चाहते हैं। ठीक है? अब ये जो 20 लाख का जो टर्नओवर है, इसको आप प्रॉफिट मत समझिएगा, ये प्रॉफिट नहीं है। ठीक है? अगर आप 20 लाख का प्रोडक्ट खरीद रहे हैं और उसको 21 लाख में सेल कर दे रहे हैं पूरे प्रोडक्ट को, तो प्रॉफिट तो 1 लाख ही हो रहा है आप लोग को। लेकिन आप 20 लाख के स्लैब में फॉल कर जा रहे हैं, इस कारण आपको जीएसटी फाइल करना पड़ेगा। क्लियर? अच्छा, अब इसके टर्म्स को समझते हैं। डीलर क्या होता है? एनी पर्सन हु बाइज गुड्स और सर्विसेज फॉर रीसेल is known as dealer or trader. A dealer can be a firm or a company. Only a dealer, person or firm or company registered under GST is authorized to charge and collect GST on the sale of goods or services. जो डीलर ट्रेडर जीएसटी के अंडर रजिस्टर्ड है या ऑथराइज्ड है, सिर्फ वही जीएसटी कलेक्ट कर सकता है किसी कस्टमर से, या जीएसटी पे कर सकता है किसी मैन्युफैक्चरर को या कंपनी को। क्लियर? अच्छा, इंट्रा स्टेट सेल्स, sales of goods and services within the same state or union territory are called intra-state sales. Intra means same state, same. Intra means same, inter means different. So inter-state sales, that means हम अपने ही स्टेट में सामान खरीद और बेच रहे हैं। एग्जाम्पल, कोलकाता में कोई ट्रेडर सामान खरीदा किसी मैन्युफैक्चरर से और वो किसी इंसान को बेच दिया सामान, तो ये होता है इंटर स्टेट। कोलकाता में सामान खरीदा और कोलकाता में ही सामान को सेल कर दिया। क्लियर? अब आता है इंटर स्टेट सेल्स। सेल्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज आउटसाइड द स्टेट और यूनियन टेरिटरी आर कॉल्ड इंटर स्टेट सेल्स। अगर हम प्रोडक्ट खरीद रहे हैं मुंबई में, परचेज है मुंबई, और उसको सेल कर रहे हैं कर्नाटक में, तो इस टाइप का सेल को हम लोग बोलेंगे इंटर स्टेट सेल। क्लियर? अच्छा, इनपुट जीएसटी एंड आउटपुट जीएसटी। जीएसटी इज पेड बाय द डीलर ऑन द परचेज ऑफ गुड एंड सर्विसेज एंड इज कलेक्टेड फ्रॉम द कस्टमर ऑन सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। जीएसटी पेड बाय अ डीलर इज कॉल्ड इनपुट जीएसटी एंड जीएसटी कलेक्टेड फ्रॉम अ कस्टमर इज कॉल्ड आउटपुट जीएसटी। एक डीलर है, वो एक मैन्युफैक्चरर से सामान खरीदेगा। ठीक है? जिस टाइम वो सामान खरीदा उस टाइम वो मैन्युफैक्चरर को जीएसटी दिया, उसको हम लोग बोलेंगे इनपुट जीएसटी। और जब वो सामान किसी कस्टमर को बेचा तो कस्टमर से भी वो जीएसटी लेगा, उसको हम लोग बोलेंगे आउटपुट जीएसटी। इसका कॉन्सेप्ट आज के क्लास के एंडिंग तक में आप लोग को बहुत अच्छा से क्लियर हो जाएगा, बने रहें। अच्छा, आगे चलते हैं। टाइप्स ऑफ टैक्सेस अंडर जीएसटी। देयर आर 4 टैक्सेस एप्लीकेबल अंडर जीएसटी। सबसे पहला है सीजीएसटी विच इज ऑल्सो नोन एज सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्सेस। नंबर 2 है एसजीएसटी, स्टेट गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। नंबर 3 है यूनियन टेरिटरी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स नोन एज यूटी जीएसटी। अच्छा, अब ये दोनों सीजीएसटी और एसजीएसटी और यूटी जीएसटी ये सेम कैटेगरी में फॉल करता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर यूनियन टेरिटरी है तो हमको यूटी जीएसटी देना पड़ेगा उस यूनियन टेरिटरी को, और अगर वो स्टेट है तो हमको क्या देना पड़ेगा? एसजीएसटी देना पड़ेगा उस स्टेट के गवर्नमेंट को। क्लियर? अच्छा,
अगर वो यूनियन टेरिटरी है तो वो स्टेट नहीं हो सकता, अगर वो स्टेट है तो वो यूनियन टेरिटरी नहीं हो सकता एक्सेप्ट दिल्ली। क्लियर? दिल्ली स्टेट भी है और यूनियन टेरिटरी भी है। ठीक है, फिलहाल आप इतना समझ के रखिए कि अगर स्टेट में हम लोग परचेज या सेल कर रहे हैं तो हम लोग गवर्नमेंट को SGST देंगे, और यूनियन टेरिटरी में परचेज या सेल कर रहे हैं तो गवर्नमेंट को UT/GST पे करेंगे। क्लियर? फॉर एग्जाम्पल, a manufacturer in Karnataka sells goods worth rupees 3,000 to a dealer or consumer in Karnataka. Suppose GST rate is 12%. 12% GST एक प्रोडक्ट में ले रहा है एक मैन्युफैक्चरर उस डीलर से, तो डीलर कितना पे करेगा? डीलर उसको उस प्रोडक्ट के ऊपर 12% GST पे करेगा। ठीक है, देन GST विल कंप्राइजेज ऑफ CGST एंड SGST। अच्छा, ये 12% दो भाग में डिवाइड हो जाएगा। 6% हो जाएगा CGST जो चला जाएगा सेंट्रल गवर्नमेंट को, और 6% हो जाएगा SGST जो चला जाएगा स्टेट गवर्नमेंट को। अगर ये स्टेट नहीं होता, यूनियन टेरिटरी होता, तो ये 6% चला जाता UT/GST में, तब तो वो स्टेट नहीं है, वो यूनियन टेरिटरी है, तो 6% उस यूनियन टेरिटरी के गवर्नमेंट को चला जाता। क्लियर? अच्छा, द सेलर विल करेक्ट 6% ऑफ ₹3,000 दैट इज ₹180 एज CGST। सेंट्रल गवर्नमेंट को 180 रुपीज़ चला जाएगा, which will go to the central government, and 6% of ₹3,000 that is ₹180 will go to the state government of Karnataka। कर्नाटका का स्टेट गवर्नमेंट को भी 180 रुपीज़ चला जाएगा। Thus the dealer collects 12% of ₹3,000 that is 360। टोटल 12% होगा, 12% SGST और 12% CGST नहीं होता है। अगर GST 12% है तो वो दो स्लैब में डिवाइड होगा, 6% एंड 6%, 6% CGST, 6% SGST। क्लियर? अगर वो यूनियन टेरिटरी है तो 6% CGST, 6% UT/GST। क्लियर? आप कुछ भी कीजिए, सेंट्रल गवर्नमेंट अपना टैक्स लेगा ही लेगा, भले स्टेट लेना ले। क्लियर? सेंट्रल गवर्नमेंट को टैक्स मिलेगा ही मिलेगा, उसका दोनों हाथ में लड्डू रहता है। क्लियर? एज अ टोटल GST हाफ ऑफ विच गोज टू सेंट्रल गवर्नमेंट एंड द अदर हाफ गोज टू द स्टेट गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका। क्लियर? ये एक एग्जांपल था। अब आ जाइए IGST में, विच इज नोन एज इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। IGST इज लेवाइड ऑन इंटर स्टेट सेल्स दैट इज ऑन सेल्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज outside the state. It is also levied on import of goods and services into India and on export of goods and services outside India. IGST goes to the central government. अब देखिए, अगर किसी दूसरे स्टेट में हम प्रोडक्ट परचेज या सेल कर रहे हैं, डैट मीन्स वहाँ पर IGST एप्लीकेबल होगा। IGST अगर इंडिया के बाहर कुछ हम लोग बेच रहे हैं या इंडिया के अंदर कोई सामान खरीदा जा रहा है जो कि आउटसाइड कंट्री से आया है, तो भी IGST कलेक्ट करेगा। अब ये पूरा IGST किसको चला जाएगा? ये चला जाएगा सेंट्रल गवर्नमेंट को। क्लियर? मतलब 12% हो या 18% हो, ये पूरा ही कलेक्ट कर लेगा सेंट्रल गवर्नमेंट। पहले क्या हो रहा था, अगर सेम स्टेट रहा तो 50-50, 12% का 6% CGST और 6% SGST, माने स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों आधा आधा कर रहा था। लेकिन अगर इंटर स्टेट हुआ और इंटर कंट्री हुआ, दूसरे कंट्री में हम माल खरीद रहे हैं या बेच रहे हैं, तो IGST कौन कलेक्ट कर लेगा? सेंट्रल गवर्नमेंट कलेक्ट कर लेगा, जिसको हम लोग बोलते हैं इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्सेस। फॉर एग्जाम्पल, अ डीलर फ्रॉम मध्य प्रदेश, देखिए ध्यान से, सेल्स गुड वर्थ ₹50,000 टू अ कंज्यूमर इन पंजाब। एक डीलर है, वो मध्य प्रदेश से सामान बेच रहा है किसको? पंजाब के कस्टमर को। ठीक है, आगे इंटर स्टेट। सपोज GST रेट इज 18%, तो ये पूरा जो 18% है, डैट इज ₹9,000, क्योंकि 18 5 होता है 90, तो 9,000 एज IGST एंड द एंटायर अमाउंट ऑफ IGST विल गो टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। क्लियर हुआ? क्लियर? मध्य प्रदेश का डीलर अगर सामान बेच रहा है, प्रोडक्ट बेच रहा है दूसरे स्टेट के कस्टमर को, तो जो GST आएगा उसको हम लोग IGST बोलेंगे, और वो पूरा कौन ले लेगा? वो पूरा GST ले लेगा सेंट्रल गवर्नमेंट। क्लियर? अच्छा, अब देखिए, GST 5 स्लैब में डिवाइडेड है। नंबर 1 आता है एसेंशियल्स आइटम्स इंक्लूडिंग अनपैक्ड फूड। एग्जाम्पल, आटा, दाल, चावल, जो बहुत ज़रूरत का सामान होता है, उसमें हम लोग को GST 0% देना है। जो कॉमन यूज़ का सामान है उसमें 5% देना है। स्टैंडर्ड रेट, जो स्टैंडर्ड सामान होता है इससे थोड़ा सा ऊपर, वो हम लोग को 12% देना होता है। मैक्सिमम गुड्स एंड ऑल सर्विस स्टैंडर्ड रेट, उसमें हम लोग को 18% देना होता है। और लग्जरी एंड सिन आइटम, जैसे कि जो बेकार सामान होता है, जो शौक के लिए आदमी यूज़ करता है, एग्जाम्पल कार हो गया, टोबैको हो गया, या गुटखा हो गया, सिगरेट हो गया, वाइन हो गया, उसके ऊपर 28% का GST होता है। अब आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा, क्या कोई ऐसा प्रोडक्ट है जो GST में फॉल ना करता हो? हाँ, पेट्रोल। आप देखिएगा हर स्टेट में पेट्रोल का प्राइस अलग अलग होता है, क्योंकि अभी तक इसके ऊपर GST लागू नहीं किया गया है। क्लियर? और भी 2-4 प्रोडक्ट है, अभी मुझे पेट्रोल ही याद था। अब ध्यान से समझिए, एवरी डीलर
ये कॉन्सेप्ट है आपका इनपुट एंड आउटपुट जीएसटी का, ध्यान से समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और आपको हर बार ये कॉन्सेप्ट को यूज़ करना पड़ेगा। एवरी डीलर pays GST on the purchase of goods and collect GST on the sale of goods, and difference of the two, that is GST collected minus GST paid, is payable to the government. Thus GST payable to the government by the dealer, output GST minus input GST, that is GST on the sale price minus GST on the purchase price. GST on the sale price minus purchase price, that means on the value addition. अब इसका मतलब क्या है, ध्यान से समझिए। अगर एक प्रोडक्ट है 100 रुपीज़ का, मैन्युफैक्चरर ये किसको बेच रहा है, ये बेच रहा है डीलर को, और सपोज कर लीजिए 10% जीएसटी ले रहा है, जबकि 10% का कोई स्लैब होता नहीं है। 0%, 5%, 12%, 18% एंड 28% ये स्लैब होता है। मैं बस एग्जांपल से समझा रहा हूँ आप लोग को, ताकि आप लोग को ईजी समझ में आए। अच्छा, 100 रुपीज़ में 10% जीएसटी देना है, डैट मीन डीलर को वो प्रोडक्ट कितना का पड़ा, 110 का पड़ा। क्लियर? अच्छा, अब ये डीलर किसको बेचेगा, डीलर बेचेगा कंज्यूमर को या एंड यूजर्स को। ठीक है, अब ये डीलर बोला कि हम इस प्रोडक्ट को बेचेंगे 140 में, या 150 कर दीजिए, इसको इजी एग्जांपल लेते हैं। 150 में इस प्रोडक्ट को हम सेल कर देंगे। डीलर को टोटल देना पड़ा है 110, लेकिन डीलर बेच रहा है 150 रुपीज़ में, तो कंज्यूमर को भी इसके ऊपर सेम जीएसटी देना पड़ेगा। तो कंज्यूमर कितना देगा, 10%। तो 10% कितना होता है, 10% होता है 15 रुपीज़। अब टोटल कितना हुआ, कंज्यूमर कितना पे किया, 165 रुपीज़ कंज्यूमर पे किया। क्लियर है? कितना पे किया, 165 रुपीज़ कंज्यूमर डीलर को पे किया, जिसमें से 15 रुपीज़ था जीएसटी। क्लियर? अच्छा, तो ध्यान दीजिए, सेल बेचा कितना में, 165 में, उसमें से जीएसटी 15 रुपया लिया, और ये खरीदा कितना में था, परचेस कितना में किया था, 110 रुपीज़ में, जिसमें से 10 रुपया वो पहले ही गवर्नमेंट को दे चुका है। तो वो 15 रुपया फिर से गवर्नमेंट में क्यों देगा, ये जब मैन्युफैक्चरर से प्रोडक्ट खरीदा तो उस टाइम डीलर 10 रुपया गवर्नमेंट को दे चुका था एज जीएसटी। सो अब जब वो कंज्यूमर से पैसा लिया तो उसमें 15 रुपया जीएसटी था, जिसमें से 10 रुपया वो पहले दे चुका है। अब रिमेनिंग कितना बचा, 5। अब जो रिमेनिंग 5 रुपीज़ है ये सिर्फ जाएगा जीएसटी में, क्योंकि वो 10 रुपया, 10 रुपीज़ इज ऑलरेडी गिवन एज जीएसटी। क्लियर है? यही है इनपुट जीएसटी और आउटपुट जीएसटी का कॉन्सेप्ट। ठीक है, आउटपुट जीएसटी जब जो जीएसटी हम लोग कंज्यूमर से लेते हैं, और इनपुट जीएसटी जो जीएसटी डीलर मैन्युफैक्चरर को देता है। क्लियर? अच्छा, तो आप लोग बोलेंगे कि इसमें प्रॉफिट क्या हुआ, प्रॉफिट क्या हुआ। तो देखिए, ये सामान कितना में खरीदा, 110 में खरीदा, और बेचा कितना में, बेचा 150 रुपीज़ में, सॉरी 165 रुपीज़ में। एक सेकेंड, 165, तो इसका प्रॉफिट कितना होगा, 555, जो कि है गलत नहीं। इसमें से ये 15 रुपया जीएसटी भी तो दिया, 10 रुपया पहले और 5 रुपया बाद में, तो प्रॉफिट कितना होगा, 55 माइनस 15 विच इज इक्वल्स टू 40। क्लियर? सभी को क्लियर? अच्छा, अब देखिए ऑब्जेक्टिव्स ऑफ जीएसटी क्या है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, जीएसटी हार्मोनाइजेस टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन बिटवीन द सेंट्रल एंड स्टेट विच विल इंप्रूव द ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। इससे क्या हुआ, जैसे ही एक ही जीएसटी हर एक स्टेट में एप्लीकेबल हो गया, तो गवर्नमेंट अब अलग अलग जीएसटी या अलग अलग सर्विस टैक्स बोल करके नहीं ले सकता। ठीक है, यूजर से नहीं ले सकता अलग अलग टैक्सेस। पहले के टाइम में बिहार में जो सामान 15 रुपये में बिक रहा है, वो मध्य प्रदेश में 12 रुपये में बिक रहा है, वो राजस्थान में 10 रुपये में बिक रहा है। ठीक है, तो गवर्नमेंट बोला कि नहीं, एक ही टैक्स होना चाहिए, एक ही इनडायरेक्ट टैक्स होना चाहिए, विच इज नोन एज जीएसटी। तो इससे क्या हुआ, अब हर स्टेट में सेम प्रोडक्ट सेम प्राइस में मिलेगा। ठीक है, तो इससे बिजनेस करना बहुत ईजी हो गया। रिड्यूसिंग टैक्स बर्डन, अब जो डिफरेंट टैक्स देना पड़ता था, एक्सपोर्ट ड्यूटी, सेल्स टैक्स, ये सब ना दे करके हम लोग को सिर्फ एक टैक्स देना है, जो कि है जीएसटी। क्लियर? रिड्यूस टैक्स इवेजन, GST has e-compliance mechanism. Every taxpayer registered under GST has to file GST return electronically for every transaction. अच्छा, अब जो कस्टमर GST का मेंबर है या GST फाइल करता है या रजिस्टर्ड मेंबर है GST का, उसको शो करना पड़ेगा गवर्नमेंट को कि हम इतना सेल और इतना परचेस किए हैं। इससे क्या होगा, इससे टैक्सेशन सिस्टम बहुत ईजी वे में चलेगा। क्लियर? द टैक्स सिस्टम बिकम जीरो ट्रांसपेरेंट, रेगुलर एंड प्रेडिक्टेबल। इससे और ईजी हो गया बिजनेस करना। ठीक है, तो ये था पूरा जीएसटी का कहानी, जो मैं बहुत
ईजी ढंग से आप लोग को समझाने का कोशिश किया हूँ। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम लोग स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 1, इसका सम्स, जीएसटी का सम्स। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। ठीक है, अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। बने रहें। थैंक यू। मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में।